सालों लग गए। आई थिंक 27-28 साल लगे। उसके बाद 2023 में जाके ये बिल पास हुआ और अब जाके इम्प्लीमेंट भी होने वाला है। सो आई एम जस्ट सो प्राउड कि इतने सालों कितनी महिलाओं ने इसके लिए जद्दोजहद की होगी, तब जाके ये आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि कि फाइनली देल actually be 33% reservation for women in the parliament and ये मोदी जी की सरकार आने के बाद ही संभव हो पाया है। इतने साल जो लगे, ये मोदी जी हैं जो हर चीज़ आप देखिए, जितने भी रिफॉर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो महिलाओं को मद्देनज़र रख के करते हैं। और बहुत सारी जैसे चाहे वो सुकन्या समृद्धि स्कीम ही क्यों ना हो, ये क्यों नहीं पहले की सरकार ने ऐसी चीज़ें लाई जहाँ पर आप एक तरह उस टाइम पे रिमेंबर सेइंग दैट बच्चियों को मार दिया जाता है एंड देयर इज़ फीमेल मोर्टेलिटी इज़ सो मच। एंड अब तब भी कई सारी जगहें थी जहाँ पर बच्ची पैदा होते ही उसे दूध में डुबो दिया जाता था। बट आप ये सारी चीज़ें अब सुन रहे हैं मोदी जी के आने के बाद, आप नहीं सुन रहे हैं। तो वो जितना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कर रहे हैं, वो दैट इज़ कमेंडेबल। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हर महिला को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। और हमें हमेशा उन्होंने ही हैज़ गिवन अस सो मच रिस्पेक्ट, इतना सम्मान दिया है। तो आई फील वेरी प्राउड कि मेरे देश में अब 33% महिलाएं होंगी। वो हम स्कूल में पढ़ते थे कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि एक बाई शिकली तर पूर्ण परिवार शिकतो। मतलब एक औरत, एक महिला अगर पढ़ लेती है तो पूरा परिवार पढ़ लेता है। तो एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट, जहाँ पर बच्चियों को स्कूल में तक जाने नहीं दिया जाता था, पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट मोदी जी साथ हैं तो आई थिंक हम लोग हर पड़ाव पार कर लेंगे विथ अव्वल नंबर तो सारे पार कर लेंगे। एंड या सो इट्स आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। देखिए, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट बोलते रहते हैं, हम लोग कहते रहते हैं कि एक नारी शक्ति कहते रहते हैं। सच में आज सही मायने में हमें वो शक्ति मिली है कि हम समाज में बदलाव ला सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक माँ, एक बेटी, एक एक बहन, एक दादी ये समझ सकती है कि हमें किस क्षेत्र में वी नीड हेल्प, बिकॉज वी ऑल गॉन थ्रू इट। इन स्कूल्स वी हैव अंडरस्टूड के लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। मेरे घर में थैंकफुली ऐसा नहीं था। आई थिंक मुझे अगर भेदभाव किया गया तो विजय के साथ किया गया, मेरे साथ नहीं। बट मैं लाडली थी। सो बट कई सारे घरों में ये होता है कि भेदभाव किया जाता है। तो वो चीज़ें अब एक माइंडसेट चेंज हो रही है समाज में। जब चाहे वो कोई जैसे एक धुरंधर जैसी मूवी आती है, इट्स माय फेवरेट फिल्म। सो वो मूवी आकर एक माइंडसेट चेंज करती है। एक अनुपमा जैसा शो आकर कुछ चीज़ों को बोल्डली बोलता है। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन, ऑन स्क्रीन, दैट हमने जय श्री राम बोला था। ये 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। हमने पहली बार रामनवमी दिखाई थी, और रामनवमी दिखाते थे लेकिन जय श्री राम कोई नहीं बोलता था। सो फर्स्ट टाइम आई थिंक अनुपमा में जय श्री राम का नारा लगा था। सो ये चीज़ें जो आ रही हैं, एक महिला के ज़रिए महिलाओं को एक मैसेज दिया जा रहा है। तो जब पॉलिसीज़ बनेंगी तो आई थिंक एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं, तो ये एक माँ से बेहतर कौन समझेगा कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। एंड दैट इमोशन दैट वीमेन हैव, एंड आई थिंक वो एक मैं नहीं कहती कि मर्दों में इमोशन नहीं है, बहुत है। ऑफ कोर्स जो पिता का इमोशन है उसे कोई नहीं छू सकता, वो नहीं कह रही हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ कि औरत की एक अलग किस्म की सोच होती है, उसका अप्रोच ही इमोशनल होता है। मर्द कई बार प्रैक्टिकल सोचते हैं, एंड औरतें भी सोचती हैं, बट औरतों का प्रीडोमिनेंट
सोच प्रोसेस, थॉट प्रोसेस इज़ इमोशन. सो उसके थ्रू जब डिसीजंस लिए जाएंगे विद a lot of men putting in their practical thoughts, I think it is going to be a wonderful parliament, and it is going to be a wonderful governance where we'll see a lot of changes in education sector and women empowerment, truly women empowerment, sector, because मोदी जी के आने के बाद कई सारी चीज़ें बदली हैं महिलाओं के लिए, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें बदलनी बाकी है, और ये जब औरतें खुद जाके करेंगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. Yes, absolutely. Safety and security, of course, there is a lot of things that they are doing. अब देखिए योगी जी ने शुरू किया हुआ है, इस कमेंडेबल जो नाइट उन्होंने जो एजुकेशन काम वगैरह सारा शुरू किया हुआ है योगी जी ने. ये किसने सोचा था कि ये होगा यूपी में? आज औरतें रात को बाहर निकल सकती हैं, वहाँ पर काम कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं. एंड ये जब एक आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग लीडर खड़ा होता है और वो कहता है कि आप जाओ बहन, हम हैं पीछे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहले ये था कि अरे कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, अब ये है कि मेरे पीछे मेरी सरकार है. सो ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मोस्ट वेलकम मूव टू हैव 33% रिजर्वेशन. means a lot, and especially to every woman. I think मेरे सेट पे जो मेरे जो कलीग्स हैं, हेयर ड्रेसर्स, चाहे आप जो भी बोलें, they were very excited. So this thing, ये जो चीज़ हुई है, ये ग्रास रूट्स तक पहुंची है. और धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था. वो ऐसी चीज़ें आपने की है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि होंगी महिलाओं के लिए. तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है जो आपने किया है. सच में थैंक यू सो मच.